नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से लेकर श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक क्या लेटेस्ट अपडेट है। आज तारीख है 6 जून और दिन है गुरुवार का। जैसा कि मालूम हो, चुनाव खत्म होने के बाद ये मेरी पहली वीडियो है वाराणसी के डेवलपमेंट में, जिसमें कि घाट के किनारे क्या लेटेस्ट अपडेट है और नए घाट का निर्माण कार्य कहाँ पहुँचा है, वो इस वीडियो में दिखाएंगे। शुरुआत करता हूँ मैं चितरंजन पार्क से, यहाँ पर क्या लेटेस्ट अपडेट है वो दिखाते हुए आपको ले चलता हूँ श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आप देख रहे हैं वर्तमान में चितरंजन पार्क अभी भी काफ़ी अस्त व्यस्त है और सौंदर्यीकरण का काम यहाँ चल रहा है, जिसको अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टील की ये रेलिंग लगाई गई है पूरे पार्क के किनारे किनारे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। आपको लेकर एक तरफ बोलार गेट है और दूसरी तरफ आपको दिखाऊं तो इस पार्क में इस प्रकार यहाँ पर रेलिंग लगाई जा रही है। तो यह है आपका दशाश्वमेध भवन। और वाराणसी में चुनाव के बाद काफ़ी लोगों में मायूसी थी जिस प्रकार के रिजल्ट आए हैं। बीजेपी सरकार तीसरी बार यहाँ पर सरकार बनाएगी, लेकिन जैसे नतीजे की उम्मीद थी वैसे नतीजे आए नहीं हैं। लेकिन मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी हमेशा की तरह डेवलपमेंट किस प्रकार कर रहा है वो आप देखेंगे। कोई भी डेवलपमेंट रुकेगा नहीं और उससे ज़्यादा डेवलप होगा वाराणसी आने वाले समय में। अयोध्या से काफ़ी लोग निराश हुए हैं, लेकिन चुनाव है, लोकतंत्र है, हमेशा एक जैसा रिजल्ट होता नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं ये है आपका दशाश्वमेध जाने का मार्ग, जो आगे से निकल जाएगा आपको गोदोलिया चौराहे की तरफ। ये आप देख रहे हैं दशाश्वमेध घाट। दोपहर के करीब 12:30 बजने वाले हैं और इस समय आप घाट का दृश्य देख रहे हैं। आज थोड़ा सा बदली है वाराणसी में। इसी बीच आप देख रहे हैं वाराणसी का दशाश्वमेध घाट है। नीचे आपको दिखाऊं तो गंगा के जल स्तर में फिलहाल काफ़ी कमी होता हुआ ये आप देख रहे हैं दशाश्वमेध घाट का आखिरी स्थल। वाराणसी में अनेकों विकास कार्य चल रहे हैं, जिसमें गति मिलेगी भारतीय जनता पार्टी के तीसरे कार्यकाल में। चलिए दोस्तों, अब आपको ले चलता हूँ मैं आगे श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास। जहाँ आपको दिखाया तो गंगा तट के बिल्कुल घाट के किनारे पर इस प्रकार गंदगी है, जबकि ये नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत साफ होना है घाटों के किनारे सफाई। लेकिन जन सहयोग के बिना ये कार्य कभी भी कंप्लीट पूरा हो नहीं पाएगा। और ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। 2014 में उन्होंने काशी के पहले सांसद बनने के पहले इस परियोजना की शुरुआत की थी 2014 में, और नमामि गंगे की स्थापना की थी, जिसमें कि बजट भी 4 गुना इसका बढ़ाया गया था। लेकिन आज वाराणसी नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत साफ हुई है, लेकिन अभी भी काफ़ी काम यहाँ पर होना बाकी है। जन सहयोग बहुत ही आवश्यक है किसी भी परियोजना के कंप्लीट होने पर, सफलतापूर्वक सक्सेस होने पर। लेकिन यहाँ अधिकतर जन सहभागिता
नाम मात्र का है, जिसके चलते आप ये दृश्य देख रहे हैं घाट के बिल्कुल किनारे दशाश्वमेध घाट का। फिलहाल ये है दशाश्वमेध घाट का दृश्य, जहाँ पर गंगा स्नान के लोगों के द्वारा ये सभी दृश्य आप देख रहे हैं दशाश्वमेध घाट, जहाँ पर स्नान करते हुए स्नानार्थी आप देख रहे हैं दशाश्वमेध घाट। गंगा के जल स्तर में कमी जबरदस्त है और घाट पर किनारे की तरफ फिलहाल अभी भी काफ़ी साफ सफाई की ज़रूरत है। चलिए ऊपर की तरफ अब आपको ले चलते हैं आगे। मैं इस समय आ गया हूँ त्रिपुर भैरवी घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट से आगे की तरफ। ये आप देख रहे हैं राजेंद्र प्रसाद घाट सामने की तरफ। क्या आप देख रहे हैं मान मंदिर घाट ऊपर की तरफ, और आपको अब मान मंदिर घाट से होते हुए आगे बढ़ता हूँ मीर घाट और उसके बाद ललिता घाट की तरफ। फिलहाल नमामि गंगे का मैं जिक्र कर रहा था कि नमामि गंगे में गंगा नदी कितनी साफ हुई है, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, जिसमें नमामि गंगे की सफलता और असफलता किन कारणों से हुई है उसे इस वीडियो में मैंने दिखाया था। आप मेरे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं, जहां बनारस में नमामि गंगे के चलते वाराणसी में नदी साफ भी हुई है, लेकिन आपसी जन सहयोग से ये परियोजना कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। चाहे कोई भी सरकार आ जाए, इसमें जन सहभागिता की काफ़ी आवश्यकता है। आगे देखेंगे त्रिपुर भैरवी घाट पर मोबाइल टावर यहाँ पर लगाया जा रहा है, क्योंकि घाट पर नेटवर्क की समस्या ज़्यादा होती है, जिसके चलते यहाँ पर टावर लगाया जा रहा है, जिसकी की तैयारी चल रही है। ये आप देख रहे हैं सामने की तरफ। आगे आप देख रहे हैं मीर घाट, और यह है आपका त्रिपुर भैरवी घाट, और यहीं पर सामने की तरफ यहाँ आपका टावर लगाया जा रहा है घाट के किनारे। ये आपका मीर घाट, जैसा कि देख रहे हैं नमामि गंगे से ये सभी साफ किया जाता है कचरा यहाँ पर घाट के किनारे का, लेकिन लोगों को इस पर विचार करना पड़ेगा कि आखिर में इतना घाट के किनारे कहाँ से गंदगी आती है, और ये सभी घाट के किनारे वाले रहने वाले लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, तभी जो है गंगा पर कोई भी परियोजना हो साफ सफाई का, वो सक्सेस होगा। आगे आप देख रहे हैं ललिता घाट। चलिए आगे चलते हैं आपको लेकर ललिता घाट। यहाँ भी देख रहे हैं नीचे घाट पर बिल्कुल किनारे जल स्तर बिल्कुल कम होता हुआ अभूतपूर्व तेजी से घाट के किनारे गंगा जी का जल स्तर कम हो चुका है। आगे आप देख रहे हैं ललिता घाट पर स्थित ये आपका रैंप है, और नीचे की तरफ आप देख रहे हैं पूरा बोल्डर पत्थर दिखाई दे रहा है, यानी कि गंगा जी का जल स्तर यहाँ पर तेजी से कम हुआ है। और श्री पशुपतिनाथ जी का मंदिर ऊपर आप देख रहे हैं पेड़ यहाँ पर है।
आगे ही ललिता घाट, ललिता घाट के आगे ही मणिकर्णिका घाट का यहाँ पर विस्तार किया जा रहा है। और ये सभी काम नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत हो रहा है, जिसमें कि गंगा में प्रदूषण कम से कम हो, शवदाह में बचे हुए राख गंगा में बहाए जाते हैं, जिसको रोकने के लिए घाट का पुनर्विकास किया जा रहा है। वाराणसी में 2 घाटों का पुनर्विकास हो रहा है, जिसमें से दोनों घाट हैं राजा हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में ये सभी परियोजनाएं जितने भी वाराणसी में चल रहे हैं या भारत में चल रहे हैं, उन सभी परियोजनाओं को गति मिलेगी। थोड़ा सा कमज़ोर भारतीय जनता पार्टी सीटों के मुकाबले हुई है, लेकिन विकास प्रधानमंत्री मोदी जी के गारंटी के तहत आगे भी ऐसे ही होते रहेगा और बनारस और अच्छे से विकास करेगा। चलिए, मैं आ गया हूँ इस समय ललिता घाट के पास। इधर फिर भी आपको गंगा जी का जल स्तर यहाँ पर घाट के किनारे साफ यहाँ दिखाई देगा, गंगा जी का जल। लेकिन दशाश्वमेध घाट पर काफ़ी गंदगी थी और सबसे ज़्यादा स्नान वहीं पर होता है श्रद्धालुओं के द्वारा। आप देख रहे हैं सामने ललिता घाट और ऊपर की तरफ जर्मन टेंट यहाँ लगा हुआ है, जबकि आज काफ़ी बदली टाइप का मौसम है और धूप नाम मात्र का है। यह है आपका पशुपतिनाथ मंदिर। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलता हूँ मैं मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर फेज 3 के अंतर्गत विस्तारीकरण का काम चल रहा है। कितना काम हुआ है वो अभी इस वीडियो में आगे भाग में दिखाएंगे। तो वाराणसी में फ़िलहाल अभी काफ़ी साफ दिखाई देता है ललिता घाट के पास, चाहे वो गंगा नदी का किनारा हो या फिर घाट के किनारे सीढ़ियाँ बिल्कुल साफ़ है इस समय। जैसा कि मैंने आपको बताया आगे में ही कि नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत वाराणसी में काफ़ी साफ़ हुई है माँ गंगा, लेकिन अभी भी काफ़ी साफ़ सफाई की ज़रूरत है। या देखें गंगा द्वार, कॉरिडोर का गंगा द्वार सामने की तरफ यहाँ दिखाया, तो यहाँ पर मणिकर्णिका घाट का रीडेवलपमेंट काम चल रहा है, जिसके तहत यहाँ नीचे की तरफ काफ़ी मलबा लाकर इकट्ठा किया गया है। और ऊपर की तरफ आपको दिखाऊं तो ये है मणिकर्णिका घाट। सामने की तरफ आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं मणिकर्णिका घाट का नीचे की तरफ का दृश्य, जहाँ पर काफ़ी राख यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और ये सभी राख को इस प्रकार आने वाले समय में इकट्ठा ना हो, रोकने के लिए यहाँ पर मणिकर्णिका घाट का विस्तारीकरण किया जा रहा है। ये पूरा दृश्य देख रहे हैं आप मणिकर्णिका घाट का। और बगल में ही कॉरिडोर का गंगा द्वार। इस प्रकार का जिट्टी लगाकर यहाँ पर गंदगी से बचाने के लिए इस प्रकार का व्यवस्था किया गया है। इसका विस्तारीकरण के तहत आगे सिंधिया घाट तक पूरा काम होगा। चलिए पास से आपको दिखाते हैं मणिकर्णिका घाट का, वहाँ पर क्या काम चल रहा है।
Why? Am I better? यहाँ अभी भी Like, घाट पर काम चल रहा है। you know, I can't better. But not all feel it. It's get that. A lot of time. Very good. Be my other mic. I think I need the hot dog. To have to get kind of out of free. जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर भी लोग गंदगी करने से बाज नहीं आते हैं मणिकर्णिका घाट पर। और इस तरफ आपको दिखाऊं तो जलाशयन पथ The next time. But पूरी तरीके से यहाँ पर ध्वस्तीकरण का काम किया गया है और आने वाले समय में विस्तार ऊपर तक होगा जलाशयन पथ के पास तक। तो चलिए अब जलाशयन पथ से ऊपर होते हुए मैं आपको ले चलता हूँ कॉरिडोर के अंदर। यहाँ देख रहे हैं काफ़ी ऊपर तक के तोड़ा गया है। और नीचे आपको दिखाया तो नीचे में कुछ इस प्रकार का दृश्य है मणिकर्णिका घाट का। तो चलिए दोस्तों अब कॉरिडोर के अंदर चलते हैं। ये आपने देखा घाट का किस प्रकार काम चल रहा है रीडेवलपमेंट का। ये है आपका कॉरिडोर के अंदर का दृश्य है। और इस तरफ आप देखेंगे तो गंगा द्वार। I wanted to see that it. Then not out to my body. Then was the other that I was listening. चलिए आपको ले चलते हैं 1 नंबर गेट के पास। Yeah, चलिए दोस्तों मैं आ गया हूँ अमृत भवन के पास गेट नंबर 1 के पास। bell the song. Voice in there. I'm alright. How can you then can't you sleep up? So, that other big thing. Then you wake up and I am able. I just that's why it's personal. चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ और आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव। Can you say it?